बना रहे हैं। नहीं मंदिर सबसे बड़ा मंदिर तो ये चलता फिरता मंदिर है। सबसे बढ़िया मंदिर तो ये है, मस्जिद ये है। के लिए भी हुंकार भर रहे हैं। अरे होगी मथुरा। इन्होंने तो भर्ती ना निकाली, जो सब भर्ती निकाली पेपर लीक, जो सब भर्ती निकाली पेपर लीक, सब भ्रष्टाचार चल रहा, सब ऐसे चल रहा। लोटा बोल गए, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमने अब अखबार भी बंद कर दिया, अपना टीवी देखनी बंद कर दी है। कौन सी लगी सबसे अच्छी? मेरे दिमाग में चोर चोर सब मौसेरे भाई, और सब में डकैत ऊपर भाजपाई। भाषण ना मिल गया तो ऐसे ही है, बस जुगाड़बाजी। जुगाड़बाजी? हाँ, सब जुगाड़बाजी। आधों के आधे कारट ना, आधों को मिल जाए, आधों को ना मिलता, ऐसे ही हो रहा है। जो अब तक बनया था वो भी ना मिल गया, नया प्लांट बनने आई और ये बंद हो गया मिलना। रोजगार को लेकर के सरकार कैसी लगी? रोजगार में तो फेल है, बिल्कुल फेल। किसी को नहीं दिया। रोजगार में फेल है। भाई सरकार गिर जाएगी तो जब रहेगी टक्कर, जब तक तो साहब इनकी टक्कर है, इनके मुकाबले पे कौन जाएगा। अच्छे काम है, जैसे खेतों में बछड़े छोड़ दिए, ये अच्छा काम है। घर की ड्यूटी जो हमारे बछड़े रखाने पे रहेगी, खेतों में गेहूँ रखा काम गिनवा रहे। सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही समय के बाद चुनाव है और उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सक्रियता है वो उत्तर प्रदेश में देखने को ज़्यादा मिल रही है। हालांकि ये भी साफ है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है दिल्ली जाने का जो है रास्ता साफ हो जाता है। और इस वक्त जो है मोदी जी से ज़्यादा शिद्दत मुझे जो लगता है कि उनसे ज़्यादा जो है किसी को भी नहीं फील हो रहा है कि जो है अगर उत्तर प्रदेश अगर उनके हाथों से जाता है तो दिल्ली की कुर्सी जो है डगमगा सकती है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे पे जब वो दमखम अपनाते थे, उसी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में अपने को झोंक दिया है, बिल्कुल जी तो जान लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है किसी हालात में जो है जानी नहीं चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने देखा कल प्रयागराज में भी बहुत बड़ी सौगात महिलाओं के लिए दिया था, और बताइए भी जा रहा है कि कल के दिन फिर से बनारस में जाएंगे और बड़ी सौगात देंगे किसानों को लेकर के। चलिए, इस वक्त हम लोग जो है मुरादाबाद मंडल में मौजूद हैं, जिला संभल के अंदर मौजूद हैं, कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आने वाले चुनाव में जो है क्या माहौल है, किसका पल्ला भारी देख रहे हैं, क्या वाकई में जिस तरीके से योगी सरकार ने जो काम काज किया है, क्या योगी सरकार सिर्फ गा रही है या दिलों में छा भी रही है। सीधे जनता के भी चलते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा अर्जुन चौधरी। अर्जुन जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि योगी की सरकार सिर्फ गा रही है या छा रही है? सिर्फ ये तो जुमलों वाली सरकार है, पहले से इन्होंने लगातार झूठ बोला है। आपने अभी देखा होगा पीछे किसानों का कितना लंबा संघर्ष रहा है, और युवाओं का तो बिल्कुल रोजगार के नाम पर इन्होंने सदा झूठ ही बोला। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, कोई जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, सिर्फ मीडिया हवाई है इनका, बस जुमलेबाजी मामला है और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो योगी जी के अच्छे काम होंगे? अच्छे काम हैं, जैसे खेतों में बछड़े छोड़ दिए, ये अच्छा काम है। घर की ड्यूटी जो हमारे बछड़े रखाने पे रहेगी, खेतों में गेहूँ रखा है। काम गिनवा रहे हैं या कान पकड़ रहे हैं? गैस का भाव बढ़ गया, ये अच्छा काम है। 200 रुपये लीटर जो है तेल का, सरसों का तेल का भाव हो गया, ये भी अच्छा काम है। बिजली के बिल जो है दुगने हो गए, ये भी बहुत अच्छा काम है इनका। और पढ़ाई के नाम पे स्कूल बंद हैं, शराब के ठेके खुले हुए हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम है। चलिए, और भी लोग हैं, थोड़ा बात जानकारी लेना बेहद जरूर हो जाता है। गांव के लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखने को मिला होगा, सरकारें कितनी आई कितनी चली गई, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, क्या माहौल है, वो जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या नाम है? बाबू नाम है। बाबू साहब, क्या चल रहा है इस बार? इस बार कुछ ना चल लिया, इस बार तो बिल्कुल सब बंद पड़ा। सब सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार ने कुछ ना दिया आज तक। सरकार तो जो भी कह दिया वो सब झूठ बोल दिया। हाँ। अरे इस वक्त तो मौर्य जी बड़ा बोल रहे हैं कि जालीदार टोपी लुंगी वालों का खात्मा हो गया है, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म। अभी कोई खत्म ना, सब काम ऐसे ही चल रहा। सरकार ने कुछ न दिया, गए सब झूठ बोला कि साहब 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ खाते सबके खुलवा दिए, दिया किसी को कुछ ना। हाँ, सब की जुमलेबाजी लिख रही सब। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल गड़बड़ है भैया, सही ना। माहौल गड़बड़ है। अच्छा, एक सवाल ये था, कह रहे थे कि जितने भी जालीदार और लुंगी टाइप वाले जो लोग थे बहुत गुंडागर्दी में थे, इस तरीके के जो है उनके लिए जेल का रास्ता खोला जा चुका है इस सरकार में। हाँ, तो उन्हें तो बंद, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हाँ ना कर रही माफ भैया, बहर रही है डंडा खूब हटमा जितना भी है। सब खेत रखा रिया, किसान ले डंडे रात दिन 24 घंटे खेत पे ही लग रिया।
मोदी जी के कुछ काम अच्छे लगे कि नहीं आप लोगों को? बस मोदी जी का एक ही काम अच्छा लगा कि वो चोरी पोरी बंद हो गई देश में, बस ये काम अच्छा। चलिए कुछ तो काम अच्छा हुआ ना हाँ आपकी बस नज़रों में? एक काम अच्छा हो गया बस। हाँ, बाकी किसानों के लिए किसानों के लिए कुछ ना करा। किसानों को तो 24 घंटे घर से निकाल दिया, बोले खेतों पे पड़े रहो, हाँ। रखाते रहो 24 घंटे। चलिए चलिए और भी लोग हैं, जानकारी लेंगे सीधे। सबसे बड़े बुजुर्ग थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? राम भरोसे। राम भरोसे जी, कैसा लग रहा है सरकार का माहौल? गलत। गलत लग रहा है? किस मामले में गलत रही सरकार? ये किसानों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं करा। हाँ। हाँ, यही गलत लग रहा है। नहीं, इधर तो मैं आ रहा था तो लोग बातचीत कर रहे थे कि किसानों के लिए जो है यहाँ गन्ने उन्ने का काफ़ी व्यवस्था अच्छा है, बिल्कुल टाइम पे पेमेंट मिल जाता है। अरे तो अभी करा होगा, पहले ना हो। पहले नहीं था। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? कैसी सरकार रही उनकी? योगी जी की बढ़िया नहीं सरकार। कौन सी सत्ता अच्छी लगी आपको? कोई सी नहीं लगी। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव सही है। हाँ। तो इस बार क्या मन में चल रहा है आपके? यही है मन में कि और किसी को जो अच्छा समझो उसे, जो सरकार बढ़िया चलावे हाँ। उसको चुनो। तो आपके नज़रों में सरकार कौन बढ़िया चलाता है? देखो जी, अब किसको कह दें। हाँ, नहीं, आपने तो अपने उम्र में बहुत कुछ देखा होगा, तो सबसे अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में देखा तो है, फिर अब किसको बढ़िया बना दें किसको घटिया। हाँ, चलिए। हाँ चाचा मुस्कुरा रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? हम तो डेढ़ी बात जाने, हमें दिखे नहीं पड़े नहीं। कौन सी बात बढ़िया कर दी? कह रहे हैं मंदिर बनवा दिए हैं। बिल्कुल। मंदिर क्या क्या करेंगे? अब किसान मंदिर में जा रहा है, अपने घर लग रहा है। बताओ कि मंदिर तो एक ही बहुत पूरे उसमें। हाँ। अच्छा भाई हमें किसानों को क्या सुविधा मिली? हमें नहीं मिली। 2,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को। कब दे रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मिल नहीं रहा आपको? कहाँ मिल रहे हैं? पेंशन बंद हो गई हमारी बुढ़ापे की। अरे योगी जी तो कह रहे हैं कि फिर से किस बढ़ा दिए चुनाव की सभा में। योगी भी उनके भैया ही हैं, वे कैसे मान जाएंगे जब उन्होंने मानी? हाँ। ये कैसे मानेंगे? आप विश्वास हो तो आप कर लो, मान जाए तो। नहीं, हमारी जात में तो है ना। हाँ। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं तब? क्या मानो? सरकार कैसी लगी? तो हमें सब अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी। किस मामले में सरकार बुरी लगी? तुम्हें अच्छी कौन से मामले में लगी? हमें तो सब मामले बुरी लगी। है? हाँ, एक भी मामले हमें तो सही लगी ना। नहीं, कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट मंदिर बनवा रहे हैं जगह जगह। बिल्कुल। अच्छा, मंदिर में परमात्मा रहते होंगे। गुजारे की जगह है, जो किसान का मजदूर का काम है उसमें उसकी फायदा हो तो ठीक है। अब किसी बात पर लक्ष्य ले लो, महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मजदूर के साथ चूहे में घुस दिया, और फिर क्या बूझोगे? और बूझे तो और बताऊंगा। इतनी याद थी मेरे तो बताया दी। अच्छा, कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन वेंशन के लिए बातचीत किया जा रहा है। कह रहे 24 घंटे गाँव में बिजली आएगी, जो किसी सरकार ने नहीं किया, सरकार ने दिया है। 24 घंटे बिजली इस सरकार से पहले भी आ रही थी, ये कोई नया काम नहीं है। इस सरकार से पहले भी 24 घंटे बिजली आ रही थी, मगर बिल कम था। इन्होंने बिल दूना कर दिया। बिजली चाहे थोड़ी बढ़ाई, पर बिल पे खूब मेहनत करी है बढ़ाने पे। अच्छा, आप लोगों को चाहिए क्या जो इस सरकार ने नहीं कर पाया? मतलब किसी सरकार से, और इससे ज्यादा हमको छीन थोड़े रहे। मायावती जी, अखिलेश यादव और अभी प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है सरकार, तो तीनों सरकारों में सबसे बेस्ट सरकार कौन सी लगी? सबसे अच्छी सरकार? मेरे दिमाग में चोर चोर सब मौसेरे भाई, और सब में डकैत ऊपर भाजपा आई। इनने कोई जगह कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ डकैती ना गेरी हो। तो चोर मौसेरे भाई तो सभी हैं। मुझे अच्छा कौन सा लग रहा है? नहीं तो चुनना तो किसी को पड़ेगा ही। यू मौका देख लेंगे, तुमसे क्या बता दें सारी बात। अच्छा, मौके पे चौका मारेंगे आप? हाँ चाचा हंस रहे हैं। अरे क्यों बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं आप? अरे आप भी वोट देने जाते हैं, बिल्कुल भागीदारी लीजिए, बातचीत कीजिए हमसे। क्या नाम है? लोकेश कुमार। कुमार साहब, कैसा लगी सरकार? वही तो जानकारी लेने आए, आप मुस्कुरा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखो सरकार तो जैसी थी ठीक ही, पर इनने महंगाई का कतई सर तोड़ दिया। महंगाई है। हाँ, किसानों के लिए बिल्कुल नहीं देख रही। और क्या जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं, बस किसान खेत से इतना परेशान हो गया कि कुछ बूझो मत। तो बहुत मामला खराब है। तो किसानों को इस बार किससे ज्यादा उम्मीदें हैं कि सरकार आ जाएगी तो हमारा ज्यादा अच्छा देखभाल होगा? किससे उम्मीदें हैं? देखो आपको? ये अगर सही तरीके से चलेंगे, किसानों की कुछ मानेंगे और
हिसाब से जो है करेंगे तो कुछ ही ना सोचा जाएगा, नहीं ऐसे कौन सोच चलिए, लेगा। आप क्या समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? हम तो साहब जैन चौधरी को देख रहे हैं। जैन चौधरी की सरकार आनी चाहिए, पहले से भी किसान के हित में सरकार रही। इस सरकार में क्या ऐसा हो गया जो आप जैन चौधरी सुनना चाह रहे हैं? इस सरकार ने हमें किसानों को दिया ही क्या, आज तक दिया ही क्या है इस सरकार ने? कह रहे हैं सूखा राहत दे रहे हैं, उसके बाद सम्मान निधि दे रहे हैं, सब झूठे जुमले। कह रहे हैं कर्ज माफ, ऋण माफ कर देंगे। कुछ नहीं, सिर्फ टीवी पर आके बोल गए, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमने अब अखबार भी बंद कर दिया, अपना टीवी देखनी बंद कर दी है। अपने अखबार भी बंद कर दिया? जी जी, क्यों? इसीलिए गोदी मीडिया सिर्फ झूठा दिखाती है और वो झूठे जुमले बोलते हैं। तो बिल्कुल इसलिए आपने बंद कर दिया अखबार भी हमने। तो फिर देश दुनिया की तमाम खबरें जो कुछ मिलेगा आपको कैसे पहुंचे खबरें आप तक? अपने मोबाइल पे देखते हैं बस खाली। और हमने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार भी देखना बंद कर दिया इसीलिए। और जैन चौधरी आने चाहिए, जैन चौधरी की सरकार आनी चाहिए। पहले भी चौधरी चरण सिंह आए थे तो उन्होंने किसान के हित में सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, सब टैक्स भी हटाए उन्होंने। तो बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अपने पास खुद का दम नहीं रह गया है, खुद की सोर्स नहीं रह गई है, इसीलिए जो है गठबंधन करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। आप इसको कैसे मानते हैं? अब एक बात तो सुनो कि कुछ भी कहते रहो, इन्होंने क्या किया किसान के लिए? किसान को उस नौयत पे पहुंचा दिया। अपने पशुओं के लिए नियार भी नहीं पाल लिया आप खेतों में, नियार तक नहीं पाल पा रहा हो। छुट्टा बिजार जो सांड जो फिर रहे हैं, सांड खा जाते हैं। दिन भर रखा था, रात को रखा था, और फिर भी किसी टाइम अगर जो उसे नींद आ गई तो सुबह को जाके देगा तो सब नियार खत्म है। और गेहूं की फसल तो 2-2 3-3 फेरे तो नला दी है। इस सरकार ने इतना हमें दिया है। कार्ड चलेगा कि नहीं? इस बार सरकार पूरा माहौल बना चुकी है। बताइए जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी भी राज्य में अगर अमित शाह जी, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, जहां भी ये तीनों लोग जाते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो कब से बनारस में ही बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का क्या हो बना रहे हैं? नहीं, मंदिर सबसे बड़ा मंदिर तो ये चलता फिरता मंदिर है। सबसे बढ़िया मंदिर तो ये है, मस्जिद ये है। के लिए भी हुंकार भर रहे हैं। अरे होगी मथुरा। इस बार का क्या? इस बार का जो जैन चौधरी आएंगे और क्या। बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। नहीं तो अच्छा, इस बार हिंदू कार्ड चलेगा कि नहीं? हिंदू कार्ड ना चलने का नहीं चलेगा। हिंदू कार्ड तो फेल हो गया। क्या कह रहे हैं ताऊ? हिंदू कार्ड फेल हो गया बहुत दिन का, वो तो फट गया। कह रहे उत्तर प्रदेश के जब भी चुनाव आना होता है तो ये सब कुछ अपने आप ही आ जाता है, माहौल अपने आप ही आ जाता। तुम बता रहे हो ना कि मथुरा का कटा, अयोध्या का कटा, ये हो रहा है, मंदिर बनना है, वो बनना है। हम ना जा रहे भजन करने कहीं भी है, अपनी खेती नहीं बच रही, महंगाई तादाद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। बताइए किसान की पूर्ति होगी कहाँ से? चलिए ठीक है, अच्छा और भी लोग बातचीत करते हैं। चाचा, इस बार क्या क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा क्या कहते हैं गाय बछड़े का खेत में जो नुकसान कर रहे हैं, और एमएसपी जो क्या कहते हैं सरकार ने घोषित नहीं करी है, किसानों को राजी करके ऐसे भेज दिया किसी तीनों बिल वापस करके। और जो एमएसपी का रेट होना चाहिए था उसकी लड़ाई चल रही थी तो वो तो दिया नहीं इन्होंने अभी तक। क्या कहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे किसानों का एमएसपी का रहेगा। किसान तो खुशी खुशी घर चले गए, अब खुशी कहाँ है? क्या में खुशी आए ऐसे पर राजी करके भेज दिया उन्हें, खुशी कहाँ आए अभी? अभी तो रहा गया मुद्दा। क्या कहते हैं 15 जनवरी का ऐलान कर दिया, 15 जनवरी तक क्या कहते हैं जिन्होंने कुछ ना करा, कमेटी ना बनाई, कमेटी में बात ना रखी, तो 15 जनवरी के बाद फिर देखेंगे। अच्छा, रोजगार को लेकर के सरकार कैसी लगी? रोजगार में तो फेल है, बिल्कुल फेल, किसी को नहीं दिया। रोजगार में फेल है। रोजगार में तो बिल्कुल फेल है। सबसे ज्यादा जो फेल हुई है सरकार रोजगार के नाम पे यही हुई है। अच्छा, सबसे अच्छी सरकार किसकी रही जिसने रोजगार सबसे ज्यादा दिया? देखो, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ क्षेत्र के लगे लोग, मायावती की सरकार में सबसे ज़्यादा पुलिस में रोजगार बे पैसों के बे उसके ईमानदारी से भर्ती हुई है। सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं फोर्स में या पुलिस में मायावती की सरकार में लगे हुए थे। उसके बाद इन्होंने तो भ्रष्टाचार, इन्होंने तो भर्ती ना निकाली, जो सब भर्ती निकाली पेपर लीक, जो सब भर्ती निकाली पेपर लीक, सब भ्रष्टाचार चल रहा, सब ऐसे चल रहा लोटा। सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। जब भर्ती, अरे पेपर लीक हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार ना है? और क्या है? बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक में। और हमने वोट के नाम पे तो कह दी है कि एमएसपी दो, अब वोट लो, जो एमएसपी देगा उसे ही वोट देंगे। बात तो किसानों की दुनिया करती है। इन्होंने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उनका C+2 देंगे, हम लागत का 1.5 गुना देंगे। अब तो खाली एमएसपी नहीं देने को तैयार। अगर ये किसानों का भला चाहते हैं तो एमएसपी पे कानून बनाए के तो नारा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी।
जितनी तेजी से आए हैं, जैसा सपा वालों ने नहीं मानी। जब हम सपा वालों से कहते थे गन्ने का रेट दे दो, पेमेंट दे दो, उन्होंने भी ब्याज जो था किसानों का उन्होंने भी माफ़ कर दिया था अखिलेश जी ने। वो कितनी तेज़ी से साफ हो गए। उनका भी यही था, उनका 300 कुछ मिलने के बाद है, आपका 100 पर कम आ जाएंगे। किसानों ने क्या करा, 70 पर ला कर घेर दिए। जैसी स्थिति इनकी है, जितनी तेज़ी से ये आए हैं, बहुत ही सीट है, इनकी भी स्थिति ये 70 पे जाएगी, टिक जाएंगे, देख लियो अगर नहीं मानेंगे। चाचा आप चुपके बैठे नहीं, आप भी बता दीजिए सरकार कैसी लगी। मेरे बता दीजिए सरकार कैसी लगी। सरकार अच्छी ना लगी। हाँ, किस मामले में सरकार अच्छी नहीं? सभी काम किसानों के गलत, तो सभी काम गलत करे हैं उन्होंने। खाद पर सबसे ज़्यादा, हाँ, खाद की महंगाई और सभी चीज़ की महंगाई ऐसी जो किसानों के हाथ भी ना आ सकती। अच्छा, वो जो पैसे और सूखा राहत वाला वो सब मिलने का हो रहा था, क्या मिलता है क्या आप लोगों को? सूखा राहत, पेंशन, उसके बाद जो है सम्मान निधि किसानों को ना मिली साहब, हमें ना मिली। फ्री राशन दे रही है सरकार। हाँ, राशन तो मिल गया, खैर मिल गया। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन पासन ना मिल गया तो ऐसे ही है, बस जुगाड़बाजी। जुगाड़बाजी? हाँ, सब जुगाड़बाजी। आधों के आधे कारट ना, आधों को मिल जाए, आधों को ना मिलता, ऐसे ही हो रहा है। क्या साहब हम दे रहे, मना कर दी मशीन, हमारे अंगूठे नहीं लगते, मशीनें नहीं पकड़ती। कहाँ गए हाथ, कहाँ गए हम, हमें ना मिलता कुछ भी। जब अंगूठे बंद हो गए तो कौन दे रहा है? तो इस बार किसका पलड़ा भारी है चाचा? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या देख रहे हैं इस बार? मुझे ना पता, इन सब पूछो सरदार। यार क्यों आप वोट देने नहीं जाएंगे? दिमाग में तो कुछ तो चल रहा होगा। इन सरदारी से पूछ लो, बात कर लेंगे, उनसे हम बात कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आइए थोड़ा इधर आ जाइए। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो जयंत अखिलेश की आएगी। हाँ क्या? क्यों सोच रहे हैं आप लोग जयंत अखिलेश की जोड़ी जो है, मतलब? नहीं, ये तो किसानों के विरोधी है। न करा क्या किसानों के लिए? बता दूं क्या करा। और हमारा अनाज ही हमारा वापस दे रही है, अब यूरिया नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। नु कहता है यूरिया वो करो, जैविक खाती, जैविक खेत से होएगी, 1 कुंटल बिकेगी। फिर कहाँ से आएगा ये बटने को? भाई कुछ उसमें बीज खाद कुछ तो दो। महंगाई इतनी गई, 14,000। अगर बीज खाद हमें नहीं मिल रहा समय पे, खाद इसमें ना गिरेंगे, होएगी कहाँ से, बटेगा कहाँ से जो ये अनाज बट रहा? कह रहे हैं उसमें भी आने वाले समय में डिस्काउंट मिलेगा। कह रहे हैं किसानों के लिए जो है, जो भी मतलब मशीनरी सामान होता है उसमें भी भारी डिस्काउंट देने वाले हैं, क्योंकि सरकार ये कहेंगे देने के ना, कह में ज़्यादा है, कहेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे। तो कहेंगे यूरिया के प्लांट बनने आ, वहाँ यूरिया मिलना बंद हो गया, प्लांट बनने आ। विश्वास नहीं है आपको? नहीं, पहले जो अब तक बनने था वो भी ना मिल रहा। नया प्लांट बनने आ, यूरिया बंद हो गया मिलना। नए से ज़्यादा मिलेगा या कम होएगा? नहीं, ठीक है, ज़्यादा होगा ना। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि जो किसानों को किसी सरकार ने नहीं सोचा, इस सरकार ने कदम से कदम मिला करके चला। बिल्कुल नहीं, हमें तो लगना रहा क्या मिला है, आप बताए तो क्या मिला है, हमें तो कुछ ऐसा लगना है। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे, तमाम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, किसानों को मना लिया। नहीं, जहर देकर फिर 1 साल बाद उसे डोज दो, बोले सही हो जाएगा। अब 1 साल तक याद ना आई, जब यहाँ मौका आया चुनाव का तो अब याद आएगी। जब याद ना आई, 1 साल से जो वहाँ बैठे 750 शहीद हो गए, तब याद ना आई। अब याद आई जब चुनाव का मौका आया। ये जो वापस लिए ना कानून, ये भी चुनाव पे लिए हैं। इनका तो वही सिस्टम है, बोले माफ़ी मांग लो, जेल से रिहा हो जाएंगे, माफ़ी मांग लो, वोट मिल जाएंगे, जी सरकार बन जाएगी। अच्छे काम, ये तो वोटों के लिए मांगे ना। 2 अच्छे काम क्या? सरकार के 2 अच्छे काम बता दीजिए योगी सरकार। ना हमें तो कोई अच्छा लगना रहा। ये नीनू कहे गुंडागर्दी रुक गई, गुंडागर्दी अपने ऊपर ही कुछ खुद भी तो सक्षम बनो। तुम्हें दूसरा ही थोड़ी रखाएगा है क्या? हमारे द्वारा भेज दो, कौन आ जाए, उनका गुंडागर्दी दूसरे में ज़्यादा चला, अपने भी तो सक्षम बनो। तुम्हें दूसरा ही थोड़ी रखाएगा है क्या? हमारे द्वारा भेज दो, कौन आ जाए, उनका गुंडागर्दी दूसरे में ज़्यादा चला, अपने भी तो सक्षम बनो। जब तुम इतने कमज़ोर हो, तुम में एक नहीं, बस तुम्हें सारे हिंदुओं को योगी जी से, मतलब योगी जी के टक्कर में जो है कोई यूपी में है ही नहीं, तो फिर किसको पब्लिक चुनेगी? ऐसे टक्कर का क्या, सत्ता में बेसत्ता क्या टक्कर का पता चला? सत्ता में क्या टक्कर है? योगी जी का टक्कर में किसी को मानते हैं? देखते हैं आप, कह रहे योगी जी के टक्कर में कोई है नहीं, मोदी जी के टक्कर में भी कोई नहीं है ना जी। इनकी टक्कर में ना कोई भी, इनकी सरकार है तो टक्कर पे आई कौन जाएगा? भाई जिसकी सरकार है उसकी टक्कर पे आ कौन जाएगा? सरकार गिरने पे जब होगी टक्कर, जब रहेगी टक्कर। भाई सरकार गिर जाएगी तो जब रहेगी टक्कर, जब तक तो साहब इनकी टक्कर है, इनके मुकाबले पे आ कौन जाएगा? भाई जिसकी सरकार है बताओ, टक्कर उससे कौन लड़ा लेगा? उनकी सरकार गिर जाएगी जब रहेगी टक्कर। कह रहे हैं कि जनता जब तक तो इनकी चलेगी साहब, जब तक इनकी सरकार है। इसके अलावा किसी को विश्वास ही नहीं कर रहे तो विश्वास करी कौन लेगा? जब तक इनकी चलेगी तो इनकी तो सब हाय हाय करेगी पब्लिक।
बस जो उनका चाहता है उनकी पूरी हो रही है। चलिए होगा। तो ये रही जनता की जो है मिली जुली प्रतिक्रिया, राय जो है हम लोग सुन रहे थे कि दरअसल इनके मन में चल क्या रहा है। अभी फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कभी बनारस, कभी प्रयागराज, कभी अलीगढ़, तमाम तरीके से देखने को मिल रहा है। कहीं शिलान्यास कर रहे हैं तो कहीं पे जो उद्घाटन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। लेकिन इसका फायदा भी जो है क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में इनका मिलेगा भी, या फिर जो है ऐसी हवाबाजी रह जाएगी? क्योंकि जनता जो है सब कुछ जानती है और पूरी लिस्ट तैयार करके बैठी हुई है। तो आने वाले समय में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि इनके मन में दरअसल चल क्या रहा है। फिलहाल का इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।